अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल द प्राइम सर्विसेज में मैं फिर से आपको वेलकम करता हूँ। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और लिंक्डइन प्रोफाइल को भी मेरी फॉलो करें। आज का हमारा टॉपिक है पीएलसी हार्डवेयर। पीएलसी हार्डवेयर को हम इंशाल्लाह आज डिटेल में डिस्कस करते हैं और कोशिश करूँगा कि मैं सारे पॉइंट्स कवर कर पाऊँ। आज के हमारे वीडियो कंटेंट्स में जो है सीपीयू है, और जिसको हम मेन पीएलसी यूनिट भी कहते हैं। इसमें फिर आपके डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स आते हैं, एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल आते हैं, फिर आपके टेम्परेचर मॉड्यूल आते हैं और लोड सेल मॉड्यूल आते हैं। अब हम बात करते हैं मेन सीपीयू पीएलसी यूनिट की। इसमें आप सबसे पहला पॉइंट ये नोट कर सकते हैं कि जैसे कि आपने पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, सीपीयू जो है एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट करता है आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक्स को। जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर में होता है, एक प्रोसेसर होता है, रैम होता है, रोम होती है, इसके अंदर भी वैसे ही होता है। तो हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, कौन सा प्रोसेसर है, कितनी रैम है, ये नहीं है हमारा। असल में मेन मकसद होता है कि प्रोग्राम आपका कितना, मतलब जो आपकी लॉजिक है वो इसके अंदर पूरी बन भी रही है, ये नहीं बन रही। तो हम इसकी स्टोरेज देखते हैं कि इसके अंदर प्रोग्राम कितना बन सकता है, प्रोग्राम कैपेसिटी कितनी आ सकती है, क्योंकि इसका सारा जो मेन प्रोग्राम है वो आपके मेमोरी जो स्टोरेज होती है इसके अंदर ही सेव होता है। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि स्कैन साइकिल। स्कैन साइकिल जो है आपका एक तरह से आप कह लें कि स्कैन टाइम होता है पूरा, जो पूरा प्रोग्राम जो है कितने टाइम में आपका स्कैन कर सके। यूजुअली जो पीएलसी का टाइम होता है वो मिली सेकेंड्स होता है, और जो हाई स्पीड होती है उनका माइक्रो सेकेंड तक भी और नैनो सेकेंड तक भी उनका जो है वो स्कैन साइकिल होता है, क्योंकि जैसा कि ये डिपेंड करता है पीएलसी के ब्रांड और मॉडल पे। चौथा पॉइंट आप देखें कि कम्युनिकेशन पोर्ट्स। कम्युनिकेशन पोर्ट्स में जो है आपकी कॉम 1 होती है, कॉम 2 होती है और कॉम 3 होती है। कॉम 1 यूजुअली जो कॉम 1 है वो आपकी प्रोग्रामिंग पोर्ट होती है, और यूजुअली जो है ये 232 होती है। लेकिन ये भी आपका डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी पीएलसी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर आपको ये डिपेंड करता है। फिर पांचवी मेन चीज़ इसमें है इनपुट पावर सप्लाई। इनपुट पावर सप्लाई या तो 220 एसी होगी या 24 वोल्ट डीसी में होगी आपकी। वो आप जो है पीएलसी के जो साइड पे जो उसकी नेम प्लेट होती है, नेम स्टिकर जो लगा होता है, उससे आप देख के जो है आप उसको सप्लाई दे सकते हैं। अभी इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसको सप्लाई देनी है और क्या देनी है। फिर आता है आपका इनपुट आउटपुट पॉइंट्स। इनपुट आउटपुट पॉइंट जो हैं वो फिजिकल इनपुट आउटपुट्स हैं। फिजिकल से मुराद ये होता है कि जैसे आप एक्सटर्नल, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सटर्नल वर्ड से कनेक्ट करने के लिए जो इनपुट आउटपुट जो होते हैं वो फिजिकल होते हैं। फिर हम आगे जाके इंशाल्लाह इसमें देखेंगे कि इसके इंटरनल फिजिकल इनपुट आउटपुट्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते। वो हम आगे इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग का जब लेक्चर आएगा तो उसमें हम देखते हैं। इसमें जैसे आपका इनपुट जो है वो आपके x0 से लेके x7 तक है, और x10 से लेके x17 तक है। जैसा कि मैंने आगे मेंशन भी किया हुआ है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम्स में काम करता है। ऑक्टल क्या होता है? 8। जैसे ऑक्टा होता है ऐसे ये ऑक्टल होता है। ठीक इसी तरह आउटपुट भी आपके y0 से लेके y7, और फिर y10 से लेके y17, फिर y20 से लेके y27, ये फर्दर आगे तक जाता रहता है। फिर अब हम देखते हैं कि टाइप्स में क्या होती है कि टाइप्स में आप बेसिकली ये जो मैं बताना चाह रहा था, इनपुट आउटपुट टाइप जो होती हैं पीएनपी और एनपीएन, ये इंशाल्लाह हम जो अभी नेक्स्ट वीडियो हमारी वायरिंग वाली आएगी उसमें हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि पीएनपी और एनपीएन वायरिंग कैसे होती है। और इसके आउटपुट्स में देखते हैं कि आउटपुट्स की टाइप जो है वो रिले और ट्रांजिस्टर होती है। रिले में जो है आपका जो आप कॉमन पे देंगे वो ही आपका निकालेगा। आप 220 देंगे तो 220 निकाल देगा, आप 24 देंगे तो 24 निकाल देगा। ट्रांजिस्टर में जो है वो आपका फिक्स होता है, या तो एनपीएन होगा या पीएनपी होगा। यूजुअली जो है वो एनपीएन पीएलसी आती हैं ट्रांजिस्टर में। अच्छा जी, अब हमारे पास ये देखें, हमारे पास एक पीएलसी है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है, इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले देखें आप, ये एल और एम जो है इसकी इनपुट पावर सप्लाई है, जो कि आपके 220 वोल्ट एसी होती है, जिसमें से एल जो है
वो आपका फेज है और एन जो है वो न्यूट्रल है। उसके बाद आता है आपका एस एस। एस एस जो है वो आपका तमाम इनपुट्स का कॉमन होता है, सोर्स और सिंक जो जिसको हम कहते हैं। वो इंशाल्लाह हम आगे अगली वाली वीडियो अपनी पीएलसी वायरिंग में देखते हैं इसको डिटेल में। उसके बाद आपके पास X0, X1, X2 जो आपको मैंने अभी बताया था कि ये इनपुट पॉइंट्स हैं सारे। और आगे देखें कोने पे जो है आपको डॉटेड्स जो दिख रहे हैं, डॉटेड्स जो आपको दिख रहा है ये नो कनेक्शन है, यानी इस पे कोई कनेक्शन नहीं किया जाएगा। नीचे की तरफ आप देखें कि आपको C0, COM0, COM1, COM2 दिख रहा है जो कि आपके आउटपुट्स के कॉमन है सारे। फिर आप देखें कि इस पे आपको Y0, Y1, Y2, Y3 दिख रहा है। अच्छा, आउटपुट में देखें कि इसमें एक चीज बड़ी ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि COM0 जो है वो कॉमन सिर्फ है Y0, Y1 के लिए, और COM1 जो है वो आपका Y2, Y3 के लिए, और COM2 जो है वो Y4, Y5 के लिए है। ठीक है, इसी तरह जो है आपका देखें फिर इसके बराबर में आप देखें 485A, 485B जो कि कम्युनिकेशन पोर्ट है, आप HMI वगैरह में प्रोग्रामिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ आप देखें 24 वोल्ट प्लस 24, और कॉमन जो दिया हुआ है वो आपकी DC पावर सप्लाई आउटपुट है जो कि आपकी 0.1 एम्पेयर से लेके 0.5 एम्पेयर तक होती है। अब देखें अगला जो आपका देखें कि जो सर्कल जो आ रहा है, देखें आर जो आ रहा है, MR जो लिखा हुआ है, आर का मतलब ये है कि इसकी आउटपुट टाइप रिले है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, रिले में आप कुछ भी देंगे कॉमन पे तो वो Y से वो ही निकालेगा जो आप इसके कॉमन पॉइंट पे देंगे। इसी तरह 0806 का मतलब ये है कि 08 का मतलब है इनपुट और 06 का मतलब है आउटपुट, यानी 8 इनपुट 8 आउटपुट। अच्छा जी, अब हम अपने वीडियो कंटेंट के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं जो कि डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। तो डिजिटल सिग्नल जैसा कि आपको पता है ऑन ऑफ सिग्नल होते हैं, या ऑफ होता है या ऑन होता है, जिसको हम बाइनरी भी कहते हैं। अच्छा, तो इसमें दूसरा ये होता है कि डिजिटल आप जो है ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं कि अगर हमारे इनपुट आउटपुट जो है वो हमें अगर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हैं तो हम उसको एडिशनल जो है हम मॉड्यूल्स को ऐड करते हैं। और इसका जो हार्डवेयर है वो जैसे कि अभी हमने पूरा CPU का जो हार्डवेयर डिस्कस किया है इनपुट आउटपुट्स का, तो सेम वैसे ही इसका हार्डवेयर है। इसमें हार्डवेयर में कोई चेंजेस नहीं होती हैं, बस एक तरह का आपका एक्सपेंशन मॉड्यूल होता है। अब हम इसके बाद आते हैं अपने तीसरे पार्ट एनालॉग इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स की तरफ। तो इसको अब थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अच्छा, एनालॉग सिग्नल जो हैं वो आपके एक तरह के वेरिएबल सिग्नल्स होते हैं। वेरिएबल सिग्नल्स दो तरह के आपके पास हैं, एक वोल्टेज और दूसरा करंट। वोल्टेज की रेंज हमारे पास होती है 0 to 10 वोल्ट, और करंट की हमारे पास रेंज होती है 0 to 20 मिली एम्पेयर और 4 to 20 मिली एम्पेयर। और ज़्यादातर जो आपने प्रेशर ट्रांसमीटर्स वगैरह भी देखे होंगे तो उसमें रेंजेस होती है 4 to 20 मिली एम्पेयर। 0 to 20 हम यूज़ नहीं करते, और वो क्यों नहीं करते वो आगे अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों यूज़ नहीं होता। वोल्टेज जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है इंडस्ट्रीज में, लेकिन इसका नुकसान भी है। इसके नुकसान ये हैं कि इसका जो सिग्नल होता है वो अफेक्ट कर जाता है, जितनी ज़्यादा आपकी वायर की रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा इसका सिग्नल ड्रॉप्स भी मिलेंगे आपको, और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो होती है वो सुटेबल नहीं होता वोल्टेज सिग्नल, क्योंकि जैसा कि हमने ओम्स लॉ पढ़ा है V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। फिर हमारे पास दूसरी टाइप है करंट। करंट जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सीरीज़, आपने सीरीज़ और पैरेलल पढ़े होंगे, आपने जैसा पढ़ा हो, और अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो इंशाल्लाह उसके पे भी एक वीडियो बना दी जाएगी ताकि उसके भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सीरीज़ में जो है वो वोल्टेज आपका वेरी करता है, और करंट जो होता है वो ऑल पूरे नेटवर्क में सेम रहता है, और ये जो है इसी वजह से आपका सूटेबल भी रहता है लॉन्ग डिस्टेंस पे। अब मैं बात करता हूँ कि 4 to 20 मिली एम्पेयर सिग्नल को क्यों यूज़ करते हैं बनिस्बत 0 to 20 मिली एम्पेयर के। अब हमने जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, रियल एग्जांपल ये लेते हैं कि एक मैंने सिग्नल लिया है, कोई भी प्रेशर का सिग्नल लिया है पीएलसी की तरफ, ठीक है।
अगर मैं 0 to 20 मिली एम्पेयर यूज करता हूं, तो अगर खुदा ना खास्ता बीच से वायर ब्रेक होता है, तो उसमें मुझे अगर ब्रेक होता है तो 0 मिली एम्पेयर शो होंगे, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपके सेंसर का फॉल्ट है या आपके वायर का फॉल्ट है। तो 4 to 20 मिली एम्पेयर अगर हम यूज करते हैं तो 4 समझ लें उसका 0 पॉइंट हो जाता है। तो जैसे ही कोई वायर ब्रेक होगा, वायर की तरफ से कोई मसला आता है, तो फौरन आपको 0 सिग्नल शो करेगा कि वायर ब्रेक हो चुका है। आप वायर को ट्रेस करें पहले कि वायर की तरफ से इशू है, सेंसर की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब हम और इसको डिटेल में देख लेते हैं एनालॉग के सिग्नल्स को। सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग इनपुट की। अब ये हमारे पास एक मैंने वेकॉन का जो है बीडी बोर्ड लिया हुआ है, एनालॉग इनपुट कार्ड की भी कह सकते हैं, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें जैसे कि देखें आप, इसमें 2ADI जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2 चैनल करंट इनपुट मॉड्यूल है। नीचे आपके पास देखें, आपके पास लिखा हुआ है कैपिटल आई स्मॉल आई 1 माइनस, और इसी तरह II 1 प्लस, II 2 प्लस और II 2 माइनस। इसका मतलब यह है कि जो 1 है आपका, 1 का मतलब यह है कि चैनल 1, और जो 2 आपका 2 प्लस और माइनस बता रहा है वो बता रहा है चैनल 2। ठीक है, इसी तरह आप साइड पे देखें, सारे II 1 माइनस बताया है, II 1 प्लस बताया है, फिर मैंने II 2 प्लस बताया और II 2 माइनस बताया है, और बीच में जो है वो NC है, यानी इस पे कोई कनेक्शन नहीं है। I का मतलब जो कैपिटल I है वो आपका करंट है, और स्मॉल I का मतलब इनपुट है, और NC का मतलब नो कनेक्शन है। अच्छा, जैसा कि इसमें मैंने 2ADI बताया आपको, ठीक है, I का मतलब तो करंट हो गया, ठीक है। तो AD का मतलब जो है आप ये जहन में रख लें, AD का मतलब ये होता है एनालॉग इनपुट मॉड्यूल, ठीक है। फिर आप देखते हैं आगे के एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल, ठीक है। ठीक इसी तरह वेकॉन का ही मैंने एक लिया हुआ है, ठीक है, बीडी बोर्ड। अब बीडी बोर्ड में आप देखें कि इसमें देखें 2DAV, DA जो होता है वो आपका होता है एनालॉग आउटपुट, ठीक है, जैसा कि मैं अभी आपको शो भी हो जाएगा। और V का मतलब वोल्टेज आउटपुट का मॉड्यूल है, 2 चैनल वोल्टेज आउटपुट मॉड्यूल है ये। अब नीचे इसी तरह VO1 माइनस, VO1 प्लस दिया हुआ है, और ये आपका चैनल 1 आउटपुट है। इसी तरह VO2 माइनस और VO2 प्लस, इसी तरह ये आपका चैनल 2 आउटपुट है। आप इसके कनेक्शन भी देख लें कि VO1 माइनस, VO1 प्लस, VO2 प्लस और VO2 माइनस, और फिर NC। यहाँ पे V जो है वो आपका वोल्टेज है, O जो है वो आपका आउटपुट है, NC जो है वो आपका नो कनेक्शन, यानी कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं देना। ठीक इसी तरह DA का भी मैंने आपको बताया था कि DA जो होता है वो एनालॉग आउटपुट के लिए यूज होता है। अच्छा जी, अब चौथा हमारे पास कंटेंट आ गया है टेम्परेचर मॉड्यूल। टेम्परेचर में अभी हम टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है थर्मोकपल TC कहते हैं हम, और दूसरा हमारे पास होता है RTD या PT100। थर्मोकपल जो होता है वो आपका काम करता है मिली वोल्ट्स में, और जो आपका PT100 होता है वो आपका रेजिस्टेंस में काम करता है। अभी हम इन दोनों की डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरा टॉपिक आज का PLC हार्डवेयर का है। अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि भाई थर्मोकपल या RTD की भी वीडियो डाल दें, डिफरेंस भी डाल दें, और ये मैं इंशाल्लाह आपको इसका सेंसर्स में, वैसे मैंने डालना भी है अपने सेंसर्स बेसिक्स में, और अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे तो मैं कमेंट के बाद डाल भी दूंगा, ठीक है। इसी तरह आप देखें, मैं सबसे पहले वेकॉन का मैं आपको दिखाता हूँ बीडी बोर्ड। जैसा कि आप इसमें देखें 2TC जो आपको दिख रहा है, उसका मतलब यह है कि 2 चैनल थर्मोकपल इनपुट है ये। फिर इसी तरह नीचे आप देखें L1 माइनस L1 प्लस, ये आपका चैनल 1 है। उसी तरह L2 प्लस L2 माइनस जो है वो आपका चैनल 2 है। अब हम कनेक्शन की तरफ आ जाते हैं, जो इसका कनेक्टर होता है L1 माइनस, L1 प्लस, L2 प्लस और L2 माइनस, और बीच में जो है वो आपके नो कनेक्शन। ठीक इसी तरह जो है आप देख लेते हैं PT का भी जो मॉड्यूल है ना, तो PT का मॉड्यूल में देखें
इसमें देखें आप 2PT आपको दिख रहा है। इसी तरह यही 2 चैनल PT100 इनपुट का मॉड्यूल है और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो फ़र्क क्या है। इसमें देखें कि L1 माइनस L1 प्लस ये चैनल 1 है और ऊपर L2 प्लस और L2 माइनस जो है वो चैनल 2 है और बीच में जो है इन दोनों के बीच में देखें LC माइनस दिया हुआ है। जो LC माइनस है वो इन दोनों चैनल का कॉमन पॉइंट है। जो हमारे पास 3 वायर जो हमारे पास RTD होते हैं तो उनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो यहाँ लगेगा, दोनों का कॉमन मिलकर लगेगा। अब इसके टर्मिनल को देख लें, L1 माइनस L1 प्लस, इसी तरह L2 प्लस और L2 माइनस और बीच में आपके LC माइनस। अच्छा जी, इसमें अब हमारा 5वां जो हमारा कंटेंट है वो है लोड सेल मॉड्यूल। तो लोड सेल मॉड्यूल भी जो है वो आपका मिली वोल्ट्स में काम करता है और इसका हम एक डेल्टा का आपको BVP 0 to LC का मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसमें कनेक्शंस होते हैं इसके भी। अब देखें, सबसे पहले इसमें देखें ये लिखा हुआ है EXC प्लस EXC माइनस। जो ऊपर के जो 2 टर्मिनल हैं EXC प्लस और EXC माइनस, ये कहलाते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन से मुराद ये होता है कि ये आपको प्लस 5 वोल्ट का आउटपुट जनरेट करके दे रहा होता है जो कि डायरेक्ट जा रहा होता है लोड सेल पे। उसके नीचे आपके पास लिखा होगा SIG प्लस SIG माइनस। ये आपका कहलाता है लोड सेल का जो आउटपुट होता है, जो आपका 5 वोल्ट उसको लोड सेल को चला गया। अब लोड सेल ने एक आउटपुट देना है मिली वोल्ट्स में, वो जो लोड सेल का प्लस माइनस आएगा वो आपके SG प्लस और SG माइनस पे आएगा। फिर आपके पास 5वां और जो छठा पॉइंट है वो जो है SEN प्लस और SEN माइनस है, सिग्नल इनेबल। ये अगर आपके पास 4 वायर आपके पास लोड सेल है तो हम इसको एक्साइटेशन से जंप कर देंगे। अगर आपके पास 6 वायर है तो इसकी 6 वायर कनेक्शन भी एक्साइटेशन से ही जंप होती है, लेकिन उसके इंटरनली जंप होंगी, हम नहीं करेंगे। उसका लोड सेल के अंदर ही खुद ही ऑटोमेटिक जंप होता है। अब देखें, ये पूरा जो एरिया मैंने कवर किया है ये चैनल 1 है और नीचे का जो है वो आपका पूरा चैनल 2 है। उम्मीद है कि आप लोग को कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कोई अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो। और मुझसे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई आप लोग को प्रॉब्लम फेस हो रही हो। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो PLC वायरिंग का होगा और प्लीज़ आप लोग स्टे ट्यून रहें ताकि हम लोग इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द अपलोड कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।